कंपटीशन टारगेट के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय संविधान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। यह आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 70 प्रश्नों को समाहित किया गया है और यह भारतीय संविधान की सीरीज़ का पहला पार्ट है। आप अपने से ही प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, तो ये मूल अधिकार है। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर वर्तमान में क्या है? ये कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश से स्थगित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है, लोकसभा के सत्र को राष्ट्रपति के आदेश के बाद क्या स्थगित किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी, 6। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। चौथा देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, 11। पांचवा देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन ऑप्शन ए के द्वारा हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और यह क्या है? कानूनी अधिकार है। अब छठवां देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है ना? एक तो राज्यों में क्या होता है? विधान सभा होता है ना, और क्या होता है? विधान परिषद। तो विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो यह ऑप्शन सी, 6 राज्यों में विधान परिषद है। अभी देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। ये 6 राज्यों में, इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। देखिए 7वां क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है विधानसभा। ठीक है, राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 8वां, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो ये करना होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे में पेश करना होता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22, ये आर्टिकल 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और गिरफ्तार के व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट में क्या प्रस्तुत करना होता है, और प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार रखने का अधिकार होता है। ठीक है, 9वां देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, ऑप्शन दिया सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ऑप्शन दिया है सी, अ एवं ब दोनों, और संसद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अ एवं ब दोनों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों।
10वां है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 21A के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना निहित है ऑप्शन बी, राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व में। 12वां देखिए, भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संसदीय व्यवस्था, तो संसदीय व्यवस्था ली गई है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं 13वां, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? तो ये ऑप्शन बी, 65 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के होने की आयु कितनी है? 65 वर्ष। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की नियुक्ति कितनी है? रिटायरमेंट की अवधि 62 वर्ष है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की सलाह से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 15वां देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार, है ना? किस अनुच्छेद के अनुसार जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता? तो ये आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16वां, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है, नहीं सही है बोल रहा है, तो नहीं राष्ट्रपति और नहीं राज्यपाल संवैधानिक पद है, तो गलत है। दोनों ही क्या है? संवैधानिक पद है। केवल राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, तो गलत है, केवल बोल रहा है। तो राज्यपाल भी संवैधानिक पद है। केवल राज्यपाल संवैधानिक पद है, तो ये भी गलत है, राष्ट्रपति है भी है। ऑप्शन डी दिया है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों संवैधानिक पद है। ठीक है, ये सही है, संवैधानिक पद है पर लिखा गया। नेक्स्ट देखिए 17वां, डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए आवाज उठाने से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। 18वां, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो ये करता है केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है। यह कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1956 में। नेक्स्ट 19वां देखिए, राज्य में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में ना, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ऑप्शन सी, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नियुक्त करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कुल कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 238 राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 12 क्या होते हैं? ये मनोनीत किए जाते हैं। अगला देखते हैं 20वां, भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ? पहला सत्र कब हुआ था? ये ऑप्शन डी, 1952 में। 21वां देखिए, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में
किसके वेतनों का प्रावधान है? ऑप्शन दिया लोकसभा स्पीकर तो है, राष्ट्रपति इनका भी है, राज्यपाल इनका भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 22वां देखिए, स्वर्णसिंह समिति ने किसकी सलाह दी? ऑप्शन दिया है राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का तो गलत, पंचायती राज में सुधार तो गलत, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना ये सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, स्वर्ण सिंह समिति से क्या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि उनके अधिकारों के अलावा उनके पास भी कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया, अधिनियमित किया गया और इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A एक नया हिस्सा जोड़ा गया। ठीक है, 4A नया हिस्सा जोड़ा गया, किसके लिए? मौलिक कर्तव्यों के लिए। नेक्स्ट देखिए 23वां, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 15(2) में, ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के क्या है, खुले हैं। तो ये अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? तो किसी भी धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से क्या रोका नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24वां, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 में। 25 देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन सी, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। 26वां देखिए, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई 1903, ऑप्शन सी। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन द्वारा चार भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये तय किया जाती है ऑप्शन सी, कोर्ट द्वारा। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया? तो कौन? ये जम्मू कश्मीर है ना। कौन सा राज्य लिखा है अभी? तो ये यूटी बन गया है ना, यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की रियासत पर पाकिस्तानी कबाइलों ने क्या आक्रमण किया था और वो श्रीनगर को हड़पने में लगभग सफल हो गए थे। और जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह उस समय। तो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तो सरदार पटेल ने वीपी मेनन को भेजा और उन्होंने हरि सिंह के सामने भारत में विलय की शर्त रखी। ठीक है, तो ये कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया और वो भारत में विलय हो गया।
29वां देखिए, प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BG खेर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुशंसित समाल नागरिक संहिता क्या सुनिश्चित करने के लिए है? तो ये है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय एकता। अगला देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? ऑप्शन दिया है, समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे। ऑप्शन बी, पर्यावरण की रक्षा करे। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। तो ऑप्शन सी सही है, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। नेक्स्ट देखिए 32, संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्यों को, तो ये ली गई है रूस के संविधान से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन दिया है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये गलत है, ठीक है। क्या बोला? दोनों सदनों के सदस्य बोला है, तो सदस्य नहीं है, निर्वाचित सदस्य है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा के सभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, मनोनीत भाग्य नहीं लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 34 देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो ये होती है 5 वर्ष। 35, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय ये भी अपनाई जाती है, अप्रत्यक्ष मतदान ये भी अपनाई जाती है। तो ऑप्शन डी ये सभी सही है। 36 देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, तो निर्विरोध चुने जाने वाले कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए। 38 देखिए, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। 40वां देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? तो भारत में कितने राज्य हो गए? ये हो गए ऑप्शन डी, 14 राज्य, 14 स्टेट व 6 यूनियन टेरिटरी। 41 देखिए, निम्नलिखित किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने के लिए कर्तव्य है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी, सलाहकार क्षेत्राधिकार। 42 देखिए, कौन सी लोकसभा सर्वाधिक कम समय के लिए चली? तो सबसे कम समय के लिए कौन सी लोकसभा चली? ऑप्शन डी, 12वीं लोकसभा, ठीक है। 12वीं लोकसभा कब? 10 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999 तक चला था। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण एक
निम्न में कौन करता है? तो ये करता है संघीय विशेषता, ऑप्शन ए। 44वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक लिखित, पूरक, स्पष्टीकरण या संलग्न दस्तावेज है? तो यह है ऑप्शन बी, अनुसूची। ठीक है, और भारतीय संविधान में कितनी? 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट 45वां देखिए, परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपबंध है? तो ऑप्शन दिया है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, तो ये सही है। अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना, जब उसने इसका अभ्यास करने से इनकार कर दिया, ये भी सही है। एक सरकारी अधिकारी या सरकार को निर्देश देना जो कानून को लागू नहीं करता है, जो असंवैधानिक है। सरकारी अधिकारी को या सरकार को निर्देश देना, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। 46 देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है? तो सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, तो गलत है। सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ये भी गलत है। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। 47 देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? किसमें? राज्यसभा में। तो ये करता है 12 सदस्यों को। नेक्स्ट, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? राज्यसभा, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं 50, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो अनुसूची 2 वेतन भत्ते, ये सही है। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र, ये भी सही है। अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों के बारे में, तो ये भी सही है। अनुसूची 6 में इनके बारे में बताया गया है। और अनुसूची 10 पंचायत, ये गलत है। ठीक है, अनुसूची 10 किसके लिए है? दल बदल निरोधक कानून के लिए है। ठीक है, दल बदल निरोधक कानून और दल बदल निरोधक कानून। नेक्स्ट देखते हैं 51वां, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भारत को 5 जोनों में विभाजित किया। इनमें से राजस्थान को किस जोन में रखा गया? तो राजस्थान को रखा गया है उत्तरी जोन में। 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं के नामांकन को 10 वर्षों तक बढ़ा देता है? तो ये है ऑप्शन सी, 109वां संविधान संशोधन। 53 देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में किसी भी क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में ना घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। 54, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है? तो यह है विधायिका के लिए। 55 देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसको कई बार राज्य अधिकारों का चैंपियन कहा जाता था? तो ये कहा जाता था ऑप्शन ए, जस्टिस सुब्बा राव को। नेक्स्ट देखिए 56, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो ये दे सकता है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। 56 का डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 57, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश,
गलत। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने पर क्या है, अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। 58 देखिए, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो ये बजट का कहीं पे जिक्र नहीं है भारतीय संविधान में। 59, प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो यह है ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 60, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, है ना, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी लगाया जा सकता है। 62, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति। 63 देखिए, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो ये 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। 64 देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। 65, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो ये हो सकती है अधिकतम कितनी? ऑप्शन डी, कितनी? 552। ठीक है, 552 सदस्य होती है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 और 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य संघ शासित, ठीक है, यूटी से क्या प्रतिनिधित्व करेंगे, तथा 2 क्या होंगे? मनोनीत होंगे, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से क्या मनोनीत, नामित किया जाता है। तो वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। ये सभी डाटा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट 66 देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? ऑप्शन सी, 250। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या मनोनीत किया जाता है? ठीक है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 67 देखिए, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। 68, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो ये चलाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। 69, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है, लोकसभा और राज्यसभा में तो कितने करते हैं? 2 और 12। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह का। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो एवं दूसरे सब्जेक्ट के लाभप्रद वीडियो प्राप्त करने हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कोई प्रतिक्रिया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।